एवरीवन वेलकम बैक माई चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से अपने घर में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हम भी हमारे घर में मस्त और तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ भी हैं। तो आज है बुधवार। ग्रहण तो कल हुआ था, कल रात को ही मैं मतलब साफ सुथरा होकर नहा धोकर मैं साफ बनाई थी। सुबह तो कुछ नहीं, पोछा वगैरह सब हुआ, पूजा वगैरह भी आज हो गया। थोड़ा लेट हो गया है आज, तो बना रही है वीडियो पर। आज बहुत कुछ करना है। अभी सर्दी का मौसम हो गया है, कपड़े को शायद निकालूंगी या कुछ करूंगी। तो खाने के इंतजाम पहले कर लेते हैं, बाद में सब करेंगे। मेरा डेली ब्लॉग आ रहा है। जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो डालूंगी आप लोग के पास पहुंच जाएगा। चले बने रहिए वीडियो पर। बाकी कहली आसी नहीं करतला से यारटा तारा किछि दना कपड़ रे आसी पूरा सेट पे रहे। जो हमारी छोटी बच्ची में कर रही थी ना, जो छोटी बच्ची हमारी पोती है, उसी के बारे में बोल रही थी। मेरी बेटी हमेशा बोलती है, आपको तो कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको आपकी जो पोती है ना उसको ही दिखाई दे रही है, उसकी ही गुणगान कर रही है। ऐसे बोल रही है। अरे छोटे बच्चे को किसको पसंद नहीं है, उसको भी बहुत पसंद है। मैं नहीं देख अभी भी आई तो उसके पास नहीं जा पाई, तो अफसोस कर रही थी। तो देखिए ग्रहण तो कल था, ग्रहण के बाद आज कैसे मतलब नहा धोने के बाद कल तो नहा धोकर रोटी बनाई थी, लेकिन आज भी सारे अभी चावल बैठाई थी और ये दाल चढ़ा दी हूँ और फूल गोभी और आलू की सब्जी ऐसे बनने वाला था। और बेटी चाय रोटी खा रही थी। सुबह का टाइम उसकी चाय रोटी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे माँ बेटी हमेशा ऐसा कन्वर्सेशन होता है। मतलब मैं जब भी किचन में होती हूँ ना, सुबह का टाइम वो आती है, ऐसे बातें होते रहते हैं। तो चाय उसके लिए मैं छान रही थी। वो बोल रही थी मेरे बालों में, उसकी जो बालों में कलर बरगुंडी का कलर लगा दो, इसे लगा देना, ऐसे बोल रही थी। तो पाउच वाला बोल रही थी, तो पाउच में बाल खराब हो जाता है ना, इसीलिए। उसके बाद क्या करी ना, सारे काम ख़त्म करने के नहीं हो रहा था, सब्जी बन रहा था उस टाइम में। जो अभी ठंड होने वाला मतलब अभी हो रहा है, सर्दी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो कहाँ मैं कपड़े को रख दी हूँ, वुलन कपड़े को कहाँ रख दी हूँ मुझे याद नहीं था। तो मैं उसको बोली कहाँ रख दी हूँ, तो वो बोल रही थी आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता है, आप तो बूढ़ी हो गई है, ऐसे बोल रही थी। तो ये सारे सूटकेस वगैरह में देख रही थी, कहाँ जिस सूट मतलब अभी सूटकेस में तो कहीं नहीं जाना होता है, तो मैं सूटकेस में ही रख देती हूँ। तो देखी तो एक सूटकेस में था, दूसरी में नहीं था। और अभी है तो जो बड़े बॉक्स जो ट्रंक में मैं भी रख देती हूँ, लेकिन कभी कहाँ रख देती हूँ वो याद भी नहीं है। लेकिन है तो सूटकेस में, कोई ना कोई सूटकेस में है। तो वो चेक कर रही थी। और इधर जो कवर्ड में क्या मिला तो मुझे मैं देख रही थी ये क्या मिला, तो बेटी भी निकाल कर देख रही थी। इधर भी था, मतलब बहुत कम था उलन के कपड़े, उसको निकाल रही थी वो। और कुछ मतलब दूसरे कपड़े में भी मुझे देखना था, तो मैं वही देख रही थी। तो बोल रही थी सही तरह से याद तो नहीं रखती हो, ऐसे बोल रही थी। तो मैं बोल रही थी तुम अब ना तुम अभी याद करके रखना कहाँ क्या रखना होता है, मैं तुमको बोल दूँगी। तो ये और निकाल दी है। अभी बेटी है तो उसके बाद चले जाएगी, तो उसकी पढ़ाई के लिए चले जाएगी तो मुझे अकेले परेशानी होगा, इसीलिए वो बोली चलो मैं हूँ तो आप देख लेना, ऐसे बोल रही थी। तो मैं देख रही थी। तो ऐसे दो जन नहीं है तो मतलब ऊपर उठो नीचे उतरो ये सब होता है, तो थकान भी होता है ना, इसीलिए। तो देख लीजिए, इधर भी देख रही थी, इधर भी नहीं मिला। तो और दो जगह है हमारा जो मैं सूटकेस में रखी थी उसको देख रही थी। इधर जो बड़ा वाला सूटकेस है, इधर मैं देखी तो इधर में नहीं था,
एक जो ब्लैंकेट था इसके अंदर, तो इस सूटकेस में सब भरा हुआ पड़ा हुआ था। तो उसको मैं नीचे उतार, तो हैवी भी है और हुआ था, उसको नीचे मतलब उतार भी नहीं पा रही थी। बेटी को बोली तुम आओ तो उतारूँगी। तो देखिए मैं उतार रही हूँ। वो है हैवी, तो इतना भी हैवी नहीं है। उतार के वो देख रही थी। और सारे कपड़े हैं इधर, उलेन के कपड़े और निकाल दी थी उसको ना। क्या मैं क्यों निकाल रही हूँ, अभी ना थोड़ा धूप हो रहा है, लेकिन बाद में इतना धूप नहीं होगा। जो कभी कभी कम हो जाता है ना, इसीलिए धूप में सुखा दूँगी तो अच्छा होता है। और एक साल तो अंदर रह जाता है, थोड़ा जो धूल वगैरह होता है। मेरा तो ऐसा होता है, मैं कपड़े को अच्छी तरह से धो के सुखाऊँ तो अच्छा होता है, नहीं तो ऐसे ही सुखा दूँगी तो जो धूल वगैरह मतलब निकल जाएगा। नहीं तो वो डस्टिंग से ही मेरा तो एलर्जी होता है, मेरा छींक हो जाता है। तो ये कपड़े को मैं बेटी देखिए लेकर जा रही थी, ये पकड़ी थी, बोल रही थी आप लेकर सुखा लो, जल्दी जल्दी आओ, ऐसे बोली थी। मेरे जो कपड़े में वॉश करी थी, जो डेली यूज वाला को, जो मैं डेली पहनते हैं वही वाला कपड़े को वॉश करती, उसको भी नहीं सुखाई थी। तो छत के ऊपर ही अभी देखिए तेज धूप भी हो रहा है, बारिश तो होने वाला था तो नहीं निकाली थी, नहीं तो निकाल लेती उसी टाइम। हस्बैंड जिस टाइम थे, अभी तो हस्बैंड जॉब पर चले गए, लेकिन अभी बेटी भी चली जाएगी तो बोली चलो निकाल के हम सुखा देंगे। तो सारे छत के ऊपर सुखा देंगे। और सुखा भी दिए हैं जितना भी शेर था कपड़ा, जो उलन का कपड़ा। और बेटी पकड़ के खड़ी खड़ी हुई थी और मैं सारे कपड़े को फैला दी हूँ जो ऊपर में। ऐसा मतलब होता है सबके घरों में, अभी तो होता है। कंबल को तो निकल कर सुखा दिए हैं, लेकिन ये वगैरह नहीं था तो इसको भी मैं सुखा रही थी। और हस्बैंड के कुछ कपड़े भी है, उनका तो नहीं निकला है, देखते हैं कभी किसी दिन उनका निकला है, लेकिन ज़्यादा नहीं निकला है। उसके बाद में जो गिले कपड़े मेरे हैं उसको भी सुखा रही थी एक ही टाइम, मतलब छत के ऊपर सुखा दूँगी तो जो सर्दी के कपड़े हैं और जो उलन के कपड़े और ये कपड़े दोनों इकट्ठे लेकर जाएंगे, तो मैं इधर ही सुखा दी थी। और जल्दी सुखाकर मुझे शॉप भी जाना है, तो बेटी भी हेल्प कर रही थी। ऐसे हेल्प हो जाता है कभी कपड़े को, मतलब अकेले करोगे जो चीज़ है तो थोड़ा लेट हो जाता है। ऊपर से मुझे शॉप जाना होता है ना, इसीलिए मैं उसको मतलब वो हेल्प कर रही थी। चले इसी टाइप का मेरा हेल्प हो जाता है। कोई हेल्प बच्चे हैं या हस्बैंड है तो हेल्प हो जाता है। और आजकल तो इतना तेज़ भी धूप निकला है, लेकिन शाम को, आज तो मुझे शाम को क्या हुआ ना, इतना छींक हो रहा था। मैं जब शॉप पर थी ना, इतना छींक हो रहा था, पता नहीं। अभी घर घर में आ गई तो अभी छींक नहीं है, अभी तो ठीक ठाक है। और बेटी तो रोटी बना दी है। और मुझे जब होती है बेटी घर में तो वो बना रही है, आजकल बना लेती है। पहले तो मैं खुद आकर ही शॉप से आने के बाद ही रोटी वगैरह बनाती थी, लेकिन आजकल वो बना लेती है। उसके बाद हम क्या, मैं तो चली गई शॉप, और शॉप में जितना मुझे टाइम देना होता है मैं उतना टाइम देती हूँ। और उसके बाद बेटी की जो कलर भी, जो बरगुंडी का कलर भी दे दी हूँ। उसके बाद नाश्ता करके मैं शॉप चली गई। शॉप से आने के बाद लेट हो गया तो हम खाना खाकर, मैं तो रेस्ट करती हूँ, दिन में खाना खाकर रेस्ट करी। अभी क्या हो ना, बागान में कुछ पौधे हैं, मतलब जो हमारा फूल है, वो तो फूल के पौधे हैं, वो गेंदे के फूल का पौधे, और ये सेवती फूल, तो हिंदी में इसको शायद गुलदावरी गुलदावरी कहते हैं। तो गुलदावरी के फूल सारे हैं। अभी जो हमारा सर्दी के सीजन शायद बहुत रूखा हो जाता है, पानी नहीं होता है, तो पानी भी दे रही हूँ। अभी तो पानी देना पड़ेगा। बागान में मैं कुछ साग का बीज वगैरह बुनना था, लेकिन वो ना खुदाई नहीं हुआ तो नहीं कर पा रही हूँ। देखती हूँ किसी दिन किसको बुला के खुदाई करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।